हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस कंप्लीट चैप्टर में हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे फ्रेंड है, वो किस तरीके से हमारे दुश्मन भी है। और बाय द एंड ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन है वो सब पता होने चाहिए, और उनके कम से कम दो कैरेक्टर्स और दो एग्जाम्पल्स ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इस वीडियो को। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्या है। माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, जिसको हम डायरेक्टली ऐसी नॉर्मल नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जो भी लिविंग एंटिटी। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग एंटिटीज़ हैं जो कि इतने छोटे हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको क्योंकि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, दैट इज़ वाई वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नोन एज माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। जो लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। एंड माइक्रोबायोलॉजी एक वो ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंप्लीट स्टडी करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने एक ब्रेड रख दिया है या रोटी रख दी है, कोई भी खाने का कोई भी सामान रख दिया है जिसमें थोड़ा भी मॉइस्चर है, तो क्या होगा, 1 से 2 दिन में आप देखेंगे उसमें कुछ कॉटनी मास ग्रो करने लग जाएगा। उसी को हम कहेंगे फंजाई, ठीक है। ये एक टाइप होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो अगर हमको देखना ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हम अपने अराउंड बहुत जगह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे आसपास जो भी हवा है उस हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सॉइल के बारे में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, उस सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। फूड इंडस्ट्री में अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैं अभी आपको जस्ट थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ। अगर आप देखिए कोई पानी आपने ले लिया है, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, अगर वो थोड़ा सा भी पॉल्यूटेड वाटर है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ईजिली पाए जा सकते हैं, ठीक है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर इफ़ यू टेक ऑन अ स्लाइड, और इसके बाद इस स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इस टाइप के मूव करते हुए ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। अगर हम और ज़्यादा उसको डिटेल में देखेंगे तो हमें उसमें बैक्टीरिया, फंजाई टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था कि कहाँ कहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 2.1 में क्या है, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल मतलब थोड़ा सा मिट्टी ले लिया है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके आप देखेंगे, जब इस पानी को आप लेंगे एक स्लाइड में और उसको आप देखेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखाई देंगे, इस टाइप के कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, और इन्हीं को हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन दोनों एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास हर जगह हैं। क्यों वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इस टाइप के न्यूट्रिएंट्स उनको जहाँ जहाँ मिल सकते हैं वो वहीं पर ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इन 4 ग्रुप्स में मेन क्या है, इनमें है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एक ग्रुप और होता है जिसको हम कहते हैं वायरस का ग्रुप, ठीक है, मतलब वायरसेस, जहाँ की आप लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है फिलहाल, ठीक है। लेकिन ये वायरस इन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग किस तरीके से है, ये चीज़ देख लेते हैं हम एक बार। बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेल्यूलर मतलब ये एक ही सेल से बना हुआ होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब ये बहुत ज़्यादा, इनमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होता है वो इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता है, और बाकी के ऑर्गेनेलीज मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स भी इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंजाई। फंजाई कम्प्लीटली हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इन फंजाई में रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी वजह से ये अपना फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं जहाँ पे भी वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और ये अपना फूड हेटरोट्रॉफिक मोड से लेते हैं, मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। लास्ट ग्रुप है एल्गी का। ये यूनिसेल्यूलर भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स।
ये जो एल्गी होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक मोड पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये अपना खाना अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारे 4 मेजर ग्रुप्स के बारे में था। अब हम देखते हैं वायरसेस अलग कैसे होते हैं। वायरस एक्चुअली इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग भी होते हैं और डेड भी होते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑलवेज सेड दैट वायरसेस आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है या ऊपर प्रेजेंट है तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये अपनी जैसी कॉपीज बना सकता है। लेकिन अगर किसी भी डेड मैटर के ऊपर प्रेजेंट है तो वो जिंदा नहीं है, या नॉर्मली एयर में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे कि वायरस वो वाला डेड है। तो चलिए, अब इतने सारे ग्रुप्स तो हमने पढ़ लिए हैं, अब इनके कुछ एग्जांपल्स और इनसे कॉज होने वाले डिसीजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा, जो कि वायरस कॉज करता है। ठीक है, या पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी चीज़ें कौन कॉज करता है? वायरस। और इसमें आप एक और नाम ऐड कर सकते हैं, वो है कोविड-19। ठीक है, इसके बाद डाइसेंट्री या मलेरिया की अगर हम बात करें तो ये प्रोटोजोआ करता है। टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये बैक्टीरियल डिसीजेस हैं। ठीक है, फंजाई का ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं गिवन है, तो भी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। रिंग वॉर्म जैसे हम देखते हैं, कभी हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या कैंडिडियासिस हो जाता है, तो ये सब फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दीज ग्रुप्स। बैक्टीरिया का हम देख लेते हैं, ये ई कोलाई है। ठीक है, एल्गी में अगर हम देखें तो ये क्लेमाइडोमोनास है और ये स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा अगर आपको याद हो क्लास 7th में आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में स्पायरोगायरा में ही हम फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसका इरेगुलर शेप होता है, और एक ये है पैरामीशियम। ठीक है, फंजाई की बात करें तो ब्रेड मोल्ड, जो कि बहुत इजीली ब्रेड में देखा जाता है। पेनिसिलियम एस्परजिलस, पेनिसिलियम एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है जिसको हम कहते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, वायरसेस के एग्जाम्पल देखने हैं हमको, E4 वायरस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें एक इसका हेड होता है, ये इसके टेल फाइबर्स होते हैं, ये इसमें स्पाइक्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच कर सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और उनके बेसिक क्लासिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एंड अबाउट द यूजफुल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर। मैंने इसी चैनल पर चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर दिए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दोज वीडियोज एज वेल। यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। बाय बाय एंड स्टे सेफ।